सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी शिक्षक एवं कर्मचारी साथी जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एनपीएस से आच्छादित समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों की नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है तथा पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली की घोषणा कर दी गई थी, जो कि 1 अप्रैल वर्ष 2022 से प्रभावी मानी जाएगी। तो क्या राजस्थान के जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी जो मार्च की सैलरी अप्रैल में पेड होनी है उसमें क्या एनपीएस की कटौती अभी भी की जा रही है या उसे बंद कर दिया गया है? क्या जीपीएफ का अकाउंट उनका शुरू कर दिया गया है? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे। हमारा समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। राजस्थान राज्य के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित थे उनकी नवीन पेंशन योजना को समाप्त करने के साथ ही उनके जीपीएफ अकाउंट को खोलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो जो उनका जीपीएफ अकाउंट खुलेगा उसमें किस आधार पर उनका कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, यह टेबल जो हमने आपके सामने रखी है इसमें जो कर्मचारी का मूल वेतन है उसके आधार पर कंट्रीब्यूशन की मिनिमम राशि दी गई है। जैसे हम सीरियल नंबर 1 में देखते हैं, जिन साथियों का मूल वेतन 23,100 रुपया तक है उनकी जो मिनिमम कटौती होगी जीपीएफ में वह 1,450 रुपये रखी गई है। इसी प्रकार सीरियल नंबर 2 में जिन साथियों के मूल वेतन की रेंज 23,101 रुपये से 28,500 रुपये के बीच में है उनकी जो जीपीएफ की मिनिमम कटौती की दर रखी गई है वह 1,625 रुपया रखी गई है। यह केवल मिनिमम दर है, आप इससे अधिक भी जमा कर सकते हैं परंतु इस मिनिमम दर को आपको जमा करना ही होगा। इसी प्रकार से आप अपने क्रम संख्या के हिसाब से जो आपका मूल वेतन जिस रेंज में आ रहा है उसके हिसाब से आप अपने जीपीएफ के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि आपके मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन करना है। सीरियल नंबर 10 में हम देखते हैं, जिन साथियों का मूल वेतन की रेंज 1,67,001 रुपये से अधिक है उनका जो जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन की मिनिमम राशि है वह 10,500 रुपया रखी गई है। अब जो आपकी स्क्रीन के सामने यह दूसरी टेबल दी गई है इसमें आपके स्टेट इंश्योरेंस के प्रीमियम के रेट्स तय किए गए हैं जो कि आपके मूल वेतन के आधार पर तय किए जाते हैं। जैसे कि आप सीरियल नंबर 1 में देख रहे होंगे, जिन साथियों का मूल वेतन 22,000 रुपया तक है तो उनके जो प्रीमियम की मंथली दर है वह 800 रुपये मिनिमम रखी गई है। और इसी प्रकार से जो 22,001 रुपये से 28,500 रुपये के बीच में जिनके मूल वेतन है उनकी प्रीमियम की दर 1,200 रुपये मिनिमम रखी गई है। 28,501 से 46,500 के बीच के मूल वेतन वालों के लिए 2,200 रुपया, 46,501 रुपया से 72,000 रुपये तक के मूल वेतन वालों के लिए 3,000 रुपया, 72,000 रुपये से ऊपर के मूल वेतन वालों के लिए 5,000 रुपया तथा जो प्रीमियम की महत्तम राशि रखी गई है वह 7,000 रुपये तक की लिमिट इसकी रखी गई है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कोई साथी अपना जो प्रीमियम है उसकी राशि को बढ़ाना चाहता है तो जो उसके मूल वेतन की रेंज है उससे वह 2 स्टेप आगे तक अपने प्रीमियम की राशि को बढ़ा सकता है। जैसे हम सीरियल नंबर 1 में देखते हैं कि इनकी जो प्रीमियम की राशि है वह 800 रुपया है तो यह 2 स्टेप यानी कि 1,200 रुपया भी अपनी राशि प्रीमियम की कर सकता है, 2,200 रुपया भी कर सकता है और जो अधिकतम इसकी रेंज है वह 3,000 रुपये तक जा सकता है इसमें। इसी प्रकार से यदि सीरियल नंबर 2 में जो कर्मचारी आते हैं 22,001 रुपये से 28,500 रुपये के बीच में जिनका मूल वेतन है उनकी जो मिनिमम राशि है प्रीमियम की वह 1,200 रुपये है, परंतु यदि वे इस राशि को बढ़ाना चाहें अपनी प्रीमियम की तो वह 2,200 रुपये भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं और जो ये थर्ड स्टेप है ये 2 लेवल पार करके तीसरे स्टेप में महत्तम ये 5,000 रुपये तक की अपनी प्रीमियम की राशि को बढ़ा सकता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो यह चार्ट है प्रीमियम का इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वह 7,000 रुपये तक की है। अब हम देखते हैं सीरियल नंबर 4 पे यदि कोई कर्मचारी है जो 46,501 से 72,000 के बीच में जिसका मूल वेतन है तो उनकी जो मिनिमम लिमिट है इसकी 3,000 रुपये प्रीमियम की वो ये है। तो यदि वह अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहे, 3,000 से ज़्यादा कटवाना चाहे अपने प्रीमियम को तो वह 5,000 कटा सकता है और 7,000 मैक्सिमम जा सकता है क्योंकि इससे आगे कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। अब जो हमारे वीडियो का मुख्य पॉइंट है वह यह है कि क्या राजस्थान के जितने भी एनपीएस से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी थे उनकी जो मार्च महीने की सैलरी अप्रैल में ड्रॉन होनी है उसमें जीपीएफ की कटौती शुरू कर दी गई है तथा एनपीएस की जो कंट्रीब्यूशन की राशि थी उसको हटा दिया गया है अथवा नहीं। तो आपकी स्क्रीन के सामने यह किसी शिक्षक कर्मचारी की पे स्लिप जो कि मार्च के महीने की है जिसका पेमेंट होना है अप्रैल में, मार्च पेड अप्रैल, उसको पे मैनेजर की सहायता से डाउनलोड किया गया है।
शिक्षक साथी के अनुरोध पे उनकी जो डिटेल्स हैं वह हमने हाइड कर दी हैं। तो यह आप देखेंगे कि शिक्षक साथी का जो बेसिक पे है वह 43,800 रुपया है और जो डीए की दर चल रही है राजस्थान में 31% के हिसाब से, उसके हिसाब से जो इनका डीए है 13,578 रुपया है। आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत इनका 330 रुपया कट रहा है। एचआरए इनको 3,942 रुपया मिल रहा है और जो इनकी एसआईपी है उसकी कटौती 5,000 रुपये की है। तो आप सबसे नीचे देखेंगे इनकी ग्रॉस पे जो निकल के आ रही है 61,320 रुपये आ रही है और जो इनका टोटल डिडक्शन निकल के आ रहा है वह 5,330 रुपये निकल के आ रहा है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वेतन स्लिप में कहीं भी जो एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन होता था वह मेंशन नहीं किया गया है। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस से आच्छादित जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी थे उनके एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, जो कि राजस्थान के समस्त एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को एक सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। परंतु यदि इस वेतन स्लिप को आप और गौर से देखेंगे तो जो नवीन पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी थे उनकी इस वेतन स्लिप में जो उनका नया जीपीएफ अकाउंट है उसको मेंशन नहीं किया गया है और ना ही अभी तक जीपीएफ की नवीनतम कटौती यहाँ पर की जा रही है। परंतु जीपीएफ का यह प्रोसेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों की ओर से राजस्थान के उन समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं जिनकी नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है व उन्हें पुनः पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया गया है। शीघ्र ही हमारे राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू हो और नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए, ऐसी हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। कृपया शिक्षक एवं कर्मचारी साथी अपनी इस मांग के प्रति एकजुट व संगठित रहें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल तो आप सभी शिक्षक साथियों ने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि यह शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।